आज के कहानी का शीर्षक है सपनों की उड़ान। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर बसे रामपुर में सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो हवा में चंदन की खुशबू फैल जाती। रामपुर ऐसा गांव था जहां जीवन की लय नदी की धारा की तरह सरल और शांत थी। यहाँ के लोग खेतों में दिन भर मेहनत करते, शाम को चूल्हे की आग पर रोटियां सेंकते और रात को तारों भरी आकाश के नीचे कहानियां सुनाते। लेकिन इस गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन का जन्म इसी मिट्टी में हुआ था, लेकिन उसके सपने इस मिट्टी से कहीं बड़े थे। अर्जुन के पिता रामलाल एक साधारण किसान थे। वे सुबह सूरज उगने से पहले उठते और रात ढलने तक खेतों में लगे रहते। माँ सरला घर संभालती। घर छोटा सा था, मिट्टी का बना, छप्पर से ढका। अंदर एक पुरानी अलमारी, एक चारपाई और दीवार पर टंगी रामायण की किताब। अर्जुन का कमरा बस एक कोना जहां वह अपनी किताबों के साथ सोता। किताबें, यही उसकी दुनिया थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए वह शहर की कहानियां सुनता। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये नाम उसके कानों में संगीत की तरह गूंजते। बाबूजी, मैं शहर जाऊंगा, वहां नौकरी करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, अर्जुन अक्सर कहता। रामलाल हंसते, बेटा, यहाँ की मिट्टी ही तेरी किस्मत है। शहर सपनों का जाल बिछाता है लेकिन फंस जाता है इंसान। लेकिन अर्जुन मानता नहीं। वह रेडियो पर सुनता, टीवी पर देखता कैसे लोग गांव छोड़कर अमीर बन जाते। उसके पास एक पुरानी साइकिल थी जिस पर वह गांव के बाजार तक जाता और वहां से आने वाली दिल्ली की बसों को निहारता। एक दिन मैं भी इसी बस में चढ़ूंगा, वह सोचता। स्कूल खत्म होने के बाद अर्जुन ने गांव के ही कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ वह ट्यूशन पढ़ाने लगा। पैसे बचाए, किताबें खरीदी। रातें जागकर वह अंग्रेजी सीखता, कंप्यूटर कोर्स के बारे में सोचता। गांव में कंप्यूटर, हाँ, बस सरपंच के घर पर एक पुराना पीसी था जो कभी कभी खराब हो जाता। लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वह लखनऊ जाने का प्लान बनाता। लखनऊ, वो शहर जो इतिहास की किताबों में नवाबों का शहर कहलाता, लेकिन उसके लिए अवसरों का द्वार था। एक शाम जब बारिश की बूंदें खेतों को भिगो रही थीं, अर्जुन ने फैसला लिया। माँ, मैं लखनऊ जा रहा हूँ। सरला की आंखें नम हो गईं। बेटा, अकेला कैसे? पैसे, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। माँ, सपने पैसे मांगते हैं लेकिन मेहनत देती है। रामलाल चुप थे। वे जानते थे बेटा नहीं मानेगा। अगले दिन अर्जुन ने अपना बैग पैक किया। अंदर 2 जोड़ी कपड़े, कुछ किताबें और माँ का आशीर्वाद। बस स्टॉप पर खड़ी बस में चढ़ते हुए उसने गांव को अलविदा कहा। हवा में मिट्टी की सोंधी खुशबू थी, लेकिन उसके दिल में शहर की चमक। बस लखनऊ पहुंची तो शाम हो चुकी थी। चौक का बाजार चमक रहा था। चाट की दुकानों से सुगंध आ रही, रिक्शों की घंटियां बज रही। अर्जुन का दिल धड़क रहा था। यहाँ तो जिंदगी रुकती ही नहीं, वह सोचता। लेकिन रुकने की जगह उसके पास सिर्फ 200 रुपये थे। वह हजरतगंज की ओर चला। वहां एक सस्ता लॉज मिला, शर्मा लॉज। मालिक शर्मा जी ने पूछा, कहाँ से आए भाई? रामपुर से, अर्जुन ने कहा। क्या करने? नौकरी ढूंढने। शर्मा जी हंसे, हर कोई आता है, लेकिन शहर काट खा जाता है, सावधान रहना। पहली रात अर्जुन सो न सका। बाहर सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजें, हॉर्न की गूंज। गांव की शांति यहाँ गुम हो गई थी। सुबह उठा तो भूख लगी। जेब में पैसे कम लेकिन हिम्मत ज्यादा। वह हजरतगंज के पार्क में गया। वहां अखबार बिकते, रोजगार के कॉलम पढ़े। आईटी कंपनी में जूनियर असिस्टेंट का ऐड, ग्रेजुएट प्रेफरेबल, कंप्यूटर नॉलेज जरूरी। अर्जुन का दिल उछला। लेकिन क्वालिफिकेशन, वह बीए कर चुका था, लेकिन कंप्यूटर। गांव में तो सिर्फ थ्योरी। लखनऊ की सड़कें अर्जुन के लिए नई थीं। वह गूगल मैप्स के बिना भटकता। एक दिन वह गलत बस में चढ़ गया और गोमती नगर पहुंच गया। वहां आईटी पार्क थे, ऊंची इमारतें। यही तो मेरा भविष्य है, वह सोचता।
लेकिन इंटरव्यू के लिए तैयार होना पड़ा। लॉज के पास एक साइबर कैफे था। वहां पैसे देकर कंप्यूटर सीखने लगा। टाइपिंग, एमएस ऑफिस, बेसिक प्रोग्रामिंग। रातें जागकर प्रैक्टिस, दिन में नौकरी ढूंढना। पहला इंटरव्यू एक छोटी कंपनी में। मैनेजर ने पूछा, एक्सपीरियंस? नहीं साहब, लेकिन सीखने की इच्छा है। गांव से हो? हाँ। मैनेजर ने सिर हिलाया। शहर में टिकना मुश्किल है। जाओ, सोच लो। अर्जुन उदास होकर लौटा, लेकिन हार न मानी। दूसरे इंटरव्यू में एक मार्केटिंग फर्म में। वहां बात बनी। ट्रायल पर रखते हैं, 8,000 रुपये महीना। अर्जुन खुश हो गया। घर फोन किया, माँ नौकरी लग गई। सरला रो पड़ी, खुश रहना बेटा। नौकरी शुरू हुई। ऑफिस गोमती नगर में। सुबह 9 बजे पहुंचना। अर्जुन लोकल ट्रेन से जाता। भीड़ में धक्के खाता, लेकिन मुस्कुराता। काम था फाइल्स मैनेज करना, कॉल्स अटेंड करना। बॉस मिस्टर सिंह सख्त थे। टाइम पर आओ, काम सही करो। अर्जुन मेहनत करता। शाम को लौटता तो थकान होती, लेकिन सपने जिंदा रहते। साथियों से दोस्ती हुई। रवि, जो दिल्ली से था, कहता, भाई लखनऊ अच्छा शहर है, लेकिन महंगा। किराया, खाना सब महंगा। किराया। अर्जुन अभी लॉज में था। 3,000 रुपये महीना। नौकरी की सैलरी से बचत मुश्किल। वह पीजी ढूंढने लगा। आखिर एक मिला हुसैनाबाद में। 3 लड़के साथ रहते। किराया 2,000 शेयर। कमरा छोटा, लेकिन ठीक। नए रूममेट्स अमित, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और विक्रम, सेल्समैन। रातें बीतती बातों में। अमित कहता, अर्जुन तू तो सच्चा देसी है। हम तो शहर के चूहे। हंसी मजाक, लेकिन अंदर अकेलापन। शहर की जिंदगी तेज थी। वीकेंड पर अर्जुन भूलतलब बाजार जाता। वहां किताबें खरीदता, चाय पीता। एक दिन मिला प्रिया से। प्रिया कॉलेज गर्ल थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। वे पार्क में मिले। प्रिया ने पूछा, तुम्हारा शहर कैसा? अर्जुन हंसा, मेरा शहर तो गांव है, लेकिन सपने शहर के। प्रिया मुस्कुराई, सपने अच्छे होते हैं। धीरे धीरे दोस्ती हो गई। प्रिया घर से अमीर थी, लेकिन सादगी पसंद। वह अर्जुन को शहर की नई चीजें सिखाती, मेट्रो राइड, कैफे में कॉफी। लेकिन चुनौतियां भी आईं। नौकरी में प्रमोशन न मिला। बॉस ने कहा, एक्सपीरियंस चाहिए। अर्जुन ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। रातें जागकर कोडिंग सीखी, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट। पैसे बचाकर लैपटॉप लिया, पुराना लेकिन अपना। प्रिया ने मदद की, तुम कर लोगे। लेकिन एक दिन झगड़ा हो गया। प्रिया ने कहा, तुम हमेशा काम के पीछे भागते हो। जिंदगी जियो। अर्जुन चुप हो गया। मेरा समय कम है प्रिया। गांव से आया हूं, पीछे परिवार। शहर ने अर्जुन को बदला। उसके कपड़े चेंज हुए, बोलचाल में अंग्रेजी घुली। लेकिन अंदर वही देसी लड़का। एक फेस्टिवल में, दिवाली पर, वह घर गया। रामलाल ने देखा, बेटा तू बदल गया। नहीं बाबूजी, बस सपने पूरे हो रहे। लेकिन लौटते हुए मन भारी। शहर की चमक के पीछे अकेलापन था। प्रिया और अर्जुन की दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम गोमती रिवर के किनारे, जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन ने कहा, प्रिया तुम्हारे बिना ये शहर सूना लगता। प्रिया ने हाथ थामा, मैं भी यही सोचती। लेकिन तुम्हारा भविष्य? अर्जुन ने वादा किया, मैं सफल होऊंगा, फिर शादी करेंगे। प्रिया खुश हुई। उसके माता पिता डॉक्टर थे, लखनऊ में ही। वे अर्जुन को पसंद करते, लेकिन चिंता थी, गांव का लड़का क्या संभाल पाएगा। अर्जुन की जिंदगी पटरी पर आ रही थी। नई जॉब लगी, आईटी फर्म में जूनियर डेवलपर। सैलरी 15,000। अब बचत हो रही। वह गांव भेजता पैसे। रामलाल ने घर बनवाना शुरू किया। लेकिन शहर की भागदौड़ में तनाव बढ़ा। ट्रैफिक, प्रदूषण, दोस्तों की जलन। विक्रम ने कहा, भाई शादी कर ले, सेटल हो जा। लेकिन अर्जुन इंतजार कर रहा था प्रमोशन का। एक दिन ऑफिस में प्रोजेक्ट मिला। बड़ा क्लाइंट, डेडलाइन टाइट। अर्जुन रात रात भर जागा। कोड लिखा, बग्स फिक्स किए। टीम में झगड़ा हुआ। सीनियर ने क्रेडिट ले लिया। अर्जुन गुस्सा हुआ, लेकिन चुप रहा।
बॉस ने नोटिस किया, अच्छा काम किया, प्रमोशन मिला, अब सैलरी 25,000। प्रिया ने सेलिब्रेट किया, कैंडल लाइट डिनर। अब घर वालों से बात करो, प्रिया बोली। अर्जुन लखनऊ से रामपुर गया, रामलाल सआला से मिले, प्रिया का फोटो दिखाया, वे खुश हुए, बेटी जैसी लगती। लेकिन प्रिया के घर अर्जुन नर्वस था। डॉक्टर साहब ने पूछा, प्लान क्या है बेटा? साहब, आईटी में ग्रोथ है, 2-3 साल में मैनेजर बनूंगा। बात बनी, लेकिन शादी की तारीख 1 साल बाद। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तूफान आया। ऑफिस में रिसेशन, कंपनी ले ऑफ कर रही। अर्जुन का नंबर लगा, सॉरी, बजट कट। अर्जुन सदमे में। प्रिया ने सांत्वना दी, नई जॉब मिल जाएगी। लेकिन मार्केट खराब, महीनों बेरोजगार, पैसे खत्म, पीजी का किराया बकाया। रूममेट्स ने कहा, भाई कुछ कर। अर्जुन ने फ्रीलांसिंग शुरू की, अपवर्क पर प्रोजेक्ट्स, लेकिन कम पेमेंट। प्रिया के घर में टेंशन। डॉक्टर साहब ने कहा, शादी पोस्टपोन, पहले सेटल हो। प्रिया रोई, मैं इंतजार करूंगी। लेकिन अर्जुन का मन टूटा, वह गांव चला गया। रामलाल ने कहा, वापस आ गया बेटा। अस्थाई बाबूजी, खेतों में काम किया, लेकिन शहर का स्वाद लग चुका। रातें बिताई सोच में, क्या सपने झूठे थे। फिर एक दिन कॉल आया, पुराने बॉस से, नई कंपनी ज्वाइन कर, हेड ऑफिस मुंबई और दूर, लेकिन अफसर। अर्जुन ने हाँ कहा, प्रिया से बात की, मुंबई जाऊंगा, वहां सफल होऊंगा। प्रिया सहमत, जाओ, लेकिन याद रखना। मुंबई पहुंचा तो बारिश हो रही। लोकल ट्रेन चौल, नई जिंदगी। ऑफिस बांद्रा में, काम हार्ड लेकिन अच्छा, सैलरी 40,000। धीरे धीरे सेटल। प्रिया से वीडियो कॉल्स, लेकिन दूरी ने दरार डाली। प्रिया का एक दोस्त, शहर का लड़का, करीब आया। अर्जुन को शक हुआ, झगड़ा, तुम बदल गए हो, प्रिया बोली। अर्जुन चुप। मुंबई की जिंदगी ने अर्जुन को मजबूत बनाया। वह प्रोजेक्ट लीडर बना, लेकिन दिल लखनऊ में था। एक दिन प्रिया का मैसेज, मिस यू, आ जाओ। अर्जुन ने छुट्टी ली, लखनऊ पहुंचा, प्रिया से मिला, गले लगे, सॉरी, मैंने गलत समझा। शादी की तैयारी शुरू। शादी हुई, रामपुर में। गांव सजा, शहर और गांव का मिलन। सरला ने प्रिया को अपनाया। डॉक्टर साहब खुश। हनीमून गोवा, वहां अर्जुन ने कहा, सपने पूरे हो गए। प्रिया हंसी, अभी तो शुरुआत है। अर्जुन मुंबई लौटा, लेकिन फैमिली के साथ। प्रिया आई, नई जिंदगी, बच्चा हुआ, छोटी अर्जुना। अर्जुन ने कंपनी में प्रमोशन लिया, अब वह मैनेजर था। गांव जाता रहता, रामलाल को दिखाता, देखो बाबूजी, सपने सच हुए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। अर्जुन ने एक स्टार्टअप शुरू किया, गांव के लिए ऐप, किसानों को मार्केट कनेक्ट। रामपुर से शुरू, सफल हुआ। प्रिया ने स्कूल खोला लखनऊ में। जीवन का चक्र घूमा, सपने उड़ान भरते रहे।